बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 4 से 5 अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने बिलाखिर अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उन्होंने तारीख दे दी और लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। इस पर हम आपके साथ बात करेंगे। अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुँच गया है और जुमरात को दिन 2 बजे शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में उनका नमाज जनाजा होगा। हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन तश्कील दी है जो अरशद शरीफ के इस बेहमाना कत्ल की तहकीकात करेगा। और कल इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है, क्या वो बयान तहकीकात में मददगार साबित हो सकता है। और कल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी गुफ्तगू की है और जो अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस किस्म की कयास आरायां की जा रही हैं, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इदारों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उस सारे मामले पे उन्होंने खुलकर बात की है। और हुकूमत पाकिस्तान को GHQ ने एक ख़त लिखा जिसमें कमीशन बनाने की बात की। इन तमाम चीज़ों पर मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। कल उन्होंने लाहौर से लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया और उन्होंने बताया कि जुम्मा दिन 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से उनका लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और ये लॉन्ग मार्च GT रोड के थ्रू इस्लामाबाद जाएगा। यानी अब नवंबर का आगाज़ होने वाला है। एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान में सियासत का फाइनल राउंड शुरू हो गया है। इमरान खान साहब की जितनी भी ये तहरीक अदम एतमाद के बाद अवामी जिद्दोजहद राब्ता मुहिम थी, उसका सबसे बड़ा ये मरकज़ निगाह अब लॉन्ग मार्च होगा। क्योंकि पिछला जो लॉन्ग मार्च था उस वक्त पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब के पास नहीं थी, तो वो लॉन्ग मार्च नाकामी से दो चार हुआ और तहरीक इंसाफ के लोग जमा नहीं हो सके थे। अब पंजाब में इनकी हुकूमत है, KP में इनकी हुकूमत है, तो तवक्को यही की जा रही है कि इमरान खान साहब यही समझ रहे हैं कि ये मौका बेहतरीन है और इस पर लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन बहरहाल ये सवाल उठ रहा है कि इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ के अभी मैयत पाकिस्तान नहीं पहुंची थी, उनके जनाजा नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। तो उनके जो मुखालफिन है उस पर तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब एक बार फिर लाशों की सियासत कर रहे हैं। दूसरी जानब हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जो लॉन्ग मार्च है इससे हम आहिनी हाथों से निपटेंगे और इसकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एडवांस तैयारी भी की हुई है। हमने आपको बताया था कि सिंध पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, FC रेंजर्स वगैरह, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अब इमरान खान साहब ने हैरान कुन तौर पर लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि लाहौर से लॉन्ग मार्च होगा। तो चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के लिए क्या एक इस वक्त उनके काबिल एतमाद साथी हैं कि नहीं हैं, ये पर इमरान खान साहब कहीं दोबारा ट्रैप तो नहीं हो रहा है। ये लाहौर से उन्होंने ऐलान कर दिया। लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही के अभी लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं, उनकी जो वहाँ पे मेल मिलाप हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। आप देखिएगा कहीं इमरान खान साहब एक बार फिर चौधरी परवेज़ इलाही और उनसे ट्रैप ना हुए हों और लाहौर में उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी जानब हुकूमत भी 2-3 ऑप्शंस पर गौर कर रही है। हुकूमत के जो अहम रहनुमा है, मेरी उनसे बात हुई है, अभी उन्होंने पत्ते नहीं शो किए, लेकिन बहरहाल 2-3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। शायद कोई गवर्नर राज की बात की जा रही है, अभी इस पर हतमी फैसला नहीं हुआ। क्या शायद कोई वहाँ पर फ़ौज के हवाले किया जाएगा, लाहौर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो करें। बहरहाल अभी 2-3 ऐसे ऑप्शन हैं जिस पर हुकूमत बात कर रही है। उम्मीद है कि आज शाम तक जो हुकूमती अहम शख्सियात हैं वो इस पर अपना प्लान भी कौम के सामने रखेंगे। लेकिन बहरहाल ये सियासत का फाइनल राउंड है, दमदम मस्त कलंदर होगा, आर या पार होगा। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जो अरशद शरीफ साहब की मैयत रात गए पाकिस्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर उनके सहाफ़ी और इस्लामाबाद के मकामी रहायशी और उनकी फ़ैमिली मेम्बरान वहाँ पर पहुँचे। बहुत रिकत अमेज़ मनाजिर थे, बहुत दर्द भरे वहाँ पर हम मनाजिर थे जो कैमरे की आंख में महफूज हुए। यकीनन हम सब अरशद शरीफ की फ़ैमिली के साथ दुख की इस घड़ी में ताज़ियत करते हैं। अरशद शरीफ की फ़ैमिली उनके साथ हम पूरी मुकम्मल हमदर्दी और दिली अफसोस का इजहार करते हैं। अरशद शरीफ साहब का जनाजा कल होगा
शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में दिन 2 बजे, उसके बाद H11 कब्रिस्तान में उनकी तदफीन कर दी जाएगी। कल वफाकी हुकूमत ने GHQ की दरख्वास्त पर एक तहकीकात के लिए एक आला जुडिशल कमीशन का उन्होंने ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हम ऐलान कर रहे हैं और अरशद शरीफ की तहकीकात को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत के लिए भी एक टेस्ट केस है, क्योंकि माजी में भी जितने भी हमने देखा कि कमीशंस बनते हैं, बस वो कमीशन जो है ना वो अलमारी के अंदर महफूज ही रहते हैं। इस मरतबा अगर ये कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जाए तो यकीनन इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कल हमने देखा कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में बहुत अहम उन्होंने बातें की और जो क्यास रया, जो इल्ज़ामात और जिस किस्म की उंगलियां उठाई जा रही थी और जिसके जो मुंह में आ रहा है वो बातें कर रहा है, इदारों पर जिस किस्म की कंपेन चलाई जा रही है वो उस पर उन्होंने दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। अहम बात उन्होंने की कि इस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को बाहर किसने भेजा, किसके कहने पर अरशद शरीफ गए और उसका बेनिफिशरी कौन था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पे ही जो इन्वेस्टिगेशन है बेस करती हैं। क्योंकि कल इमरान खान साहब ने एक ऐसी गुफ्तगू की है जिसके बाद इमरान खान साहब को कमीशन में भी तलब किया जाना चाहिए, बल्कि इमरान खान साहब के पास अगर कोई मुसद्दक़ा एविडेंस है तो वो कौम के सामने रखें, वरना सिर्फ लाश पे सियासत ना की जाए। मिसाल के तौर पर कल इमरान खान साहब ने ये गुफ्तगू की है, रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने यानी इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ को ये मशवरा दिया था कि आप बाहर चले जाएँ। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, यानी इमरान खान साहब को कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे रहा था कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा है, वो मार देंगे। खान साहब ने कहा कि उनके पास इंफॉर्मेशन आई थी ऐसी, जिसके बाद उन्होंने अरशद शरीफ को कहा कि आप बाहर चले जाएँ और ये इसकी टारगेट किलिंग की गई है। क्योंकि सारी अभी स्पेकुलेशन भी यही की जा रही है कि अरशद शरीफ को टारगेट किया गया है, उनको मारा गया है, जानबूझ के मारा गया है और ये पूरी प्लानिंग और मुनज़्ज़म मनसूबबंदी के तहत हुआ। अगर ये इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन है तो ये केस को सुलझाने में, उसकी गुत्थी सुलझाने में बहुत ही मुआविन साबित होगा। अगर सिर्फ वो इस पर अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं, तो फिर यकीनन ये मिट्टी पाव ही बनेगा। बहरहाल इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बाद जो जुडिशल कमीशन बने तो वो उस पर उनको तलब किया जाना चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब को इस मामले पे मज़ीद इंफॉर्मेशन भी अगर है तो दें, वरना सियासत से गुरेज करें। इसके अलावा नाज़रीन, हमने देखा कि जो मरीम नवाज़ साहबा ने कल एक बहुत छोटी नीच हरकत की। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया और चंद अल्फाज लिखे जिस पर उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। हमने भी उन पर दिल खोल कर तनकीद की और उनको याद दिलाया कि आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जिस किस्म का उन्होंने रद्दअमल दिया वो उसे लग रहा था कि वो एक फाशिस्ट माइंड की मालका है और पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट, तमाम टॉप के जर्नलिस्ट ने इस पर शदीद तनकीद की, अपने रद्दअमल का इजहार किया और इतना प्रेशर बना कि ये प्रेशर लंदन तक पहुंचा और मरीम नवाज़ ने ना सिर्फ वो ट्वीट डिलीट की बल्कि माजरत भी की। लेकिन बहरहाल ये एक मरीम नवाज़ का एक अच्छा इक़दाम है, काबिल तारीफ़ है, लेकिन बहरहाल ऐसे वाक़यात में सोच समझ के उनको ये बात करनी चाहिए, क्योंकि जो ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ होता है और कमान से निकला हुआ तीर है वो एक दफ़ा निकल जाए और चल जाए तो फिर वो अपने नुकसानात पहुँचा कर ही रखता है। ये तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी। सबसे अहम चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि इस सारे मामले में हुकूमत पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसी को इंडिया का फैक्टर भी ज़हन में रखना चाहिए कि क्या कहीं इस मामले में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कोई रॉ तो नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम, बेचैनी, इस्तराब, अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करना, ये भारत की दरीना नापाक साजिश है और कोशिश है। इंशाअल्लाह वो इस कोशिश में और साजिशों में कभी कामयाब नहीं होगा। हमने कुलभूषण यादव जैसे कई ऐसे मंसूबे नाकाम बना के भारत के जो उसके अज़ाइम में वो खाक में मिलाए हैं, तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में के पीछे भारत का हाथ हो कि इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी यही कहा, फ़ौज भी यही कह रही है कि इसका बेनिफिशरी कौन है, इस कत्ल का फ़ायदा किसको हो रहा है, तो यानी किसका फ़ायदा हो रहा है ये आप बताएं। कि भारत ने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की कि ऐसा वाक़या कर दिया जिससे पाकिस्तान में फ़ौज को कमज़ोर किया जाए, मुल्क में अफरा तफरी हो,
खुदा न खास्ता खाना जंगी हो, तो ये हुकूमत पाकिस्तान की ख़ासतौर पे वज़ारत ख़ारजा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि, और हमारी ISI की भी रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे कि कहीं भारत तो सारी सूरत हाल से फ़ायदा नहीं उठा रहा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी फैमिली का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।